स्टूडेंट, गुड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो को जिस टाइम देखिएगा उस टाइम से आप सभी लोग को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान वक्ता पर। तो आज मैं आप लोग को जो एक नया सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वो लिंक से आप लोग जाकर उस सिलेबस को जाकर देख लीजिएगा। उस सिलेबस में साफ साफ बता दिया गया है कि टर्म 1 में क्या पूछा जाएगा। और टर्म 1 का एग्जाम अभी नहीं होगा क्योंकि अभी 10 और 12 का एग्जाम नहीं हो रहा है। तो टर्म 1 का एग्जाम आप लोग का सिर्फ हमको लग रहा है कि फरवरी एग्जाम टल सकता है। इसलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और टॉपिक बाय टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। और कोई भी परेशानी होगा तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बिना लेट के मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, मेरा बैच का नाम जो है जुनून बैच है, मैथ जुनून है। इस मैथ जुनून बैच के अंतर्गत आप लोगों को मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीटली रूप से कंप्लीट किया जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरे दिए गए नोट्स या फिर मेरे दिए गए क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कीजिएगा। और कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि इस मैथ जुनून सिलेबस में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो रिलेशन एंड फंक्शन जो मेरा चैप्टर शुरू होता है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो न्यू टॉपिक है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाता है हर साल की भांति। हर बात करें तो कंपटीशन हो या फिर कुछ 12 हो, ये जो रिलेशन और फंक्शन है ये मेरे 12 में भी काम देता है। इसलिए इस टॉपिक में समझाने से पहले आप लोग को एक बात में ध्यान से समझने का बात बोलता हूँ कि ये जो टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन, यदि आप लोग इसे साफ साफ समझिएगा, अच्छी से तरह से समझिएगा, तो आप लोग को 12 में जो पढ़ाई होता है रिलेशन एंड फंक्शन का, भले बोल सकते हैं कि 11 में रिलेशन एंड फंक्शन जो होता है 12 से कुछ शॉर्ट होता है, लेकिन 12 में जैसे होता है इसका एक्सटेंड होता है, यानी कि इसका फैलाव रूप जो होता है 12 में होता है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो रिलेशन फंक्शन यदि आप लोग को यही अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो आप लोग को 12 में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी चैप्टर को मैं मतलब कि प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान वक्ता पर आप सभी लोग के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस चालू है, स्टार्ट है आज से ही। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, रिलेशन फंक्शन में सबसे पहला शब्द आता है सेट। ये मेरा सेट क्या होता है, कोई कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिएगा कि सेट क्या होता है। तो सेट, क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो होता है यहीं से शुरू होता है, सेट से ही शुरू होता है। तो सेट यदि आप लोग समझ लीजिएगा तो फिर रिलेशन फंक्शन समझने में थोड़ी कठिनाई कम हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहला ये सेट है। आप लोग मेरे अनुसार नोट्स को उतारिएगा या फिर आप लोग देख के समझ सकते हैं। सेट जो होता है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सेट। तो सेट में यदि एग्जाम्पल का हम लोग जिक्र करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कि जितने भी होल नंबर हैं, प्राइमरी नंबर हैं या फिर नेचुरल नंबर हैं, उन सभी लोग को हम लोग वेल डिफाइंड अच्छी तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उस सब का कलेक्शन, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे द कलेक्शन ऑफ
ऑल द कलेक्शन ऑफ होल नंबर 1 to 100, यानी कि आप लोगों को सेट बताना है कि एक कलेक्शन है। देखिए होल नंबर, अभी होल नंबर यहाँ पर हटाइए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ दूसरा ऑफ इवेन नंबर 1 to 100। 1 to 100 में आप लोग कितने इवेन नंबर आप लोग जानते हैं उसको यहाँ पर कलेक्शन करके लिख दीजिएगा। जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इससे आगे जाते जाते यहाँ तक आप लोग 100 तक आप लोग को पहुंचना है। तो इसी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट, यानी कि किसी वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइंड अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वैसे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। सेट यदि बोल दीजिएगा कि यही हम बोल देते हैं, यदि हम लोग ये जो 1 to 100 दिए इसी लिमिट को यदि हटा दें, यानी कि यहाँ पर जो डिफिनिट पार्टिकल को डिफिनिट एक रूल को यहाँ पर लागू किए हैं, यदि यहाँ पे इंडिफिनिट कर दें, यानी कि बात करें यहाँ पर यदि ना लिखकर यदि कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर, तो आप लोग कलेक्शन नहीं कर पाइएगा। क्या इन्फिनिटी तक 1 to इन्फिनिटी यहाँ होगा, कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका वेल डिफाइंड है ही नहीं। कहाँ तक हम जाएंगे ये कहना मुश्किल है। यदि बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर, तो इवेन नंबर का हम बात करेंगे तो इवेन नंबर कहाँ तक हम जाएंगे, तो कलेक्शन हम वेल डिफाइन इसको हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए वेल डिफाइन करने के लिए हमको कोई सुनिश्चित संख्या लेना पड़ता है, या फिर कोई एक डिफिनिट तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर, यहाँ पर भी हम लिख दिए थे कि नेचुरल नंबर मान लेते हैं द कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर, तो इवेन नंबर कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर, तो यहाँ पर तो बहुत हो सकते थे 1 से इन्फिनाइट तक, तो आप अनगिनत है, आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो इन्फिनाइट तक कहाँ तक जाएगा इसको वेल डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे थे द कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर 1 to 100। आप लोग पूछेगा सर यहाँ पर इन्फिनाइट लिखने से क्या होगा, तो इन्फिनाइट लिखने से वो सेट का परिभाषित सेट का जो मेरा डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये सेट नहीं कहलाएगा। तो इसलिए रिलेशन के जो डिफिनेशन के अनुसार यदि हम लोग को जानना है तो उसके डिफिनेशन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तभी हम उसको अच्छी तरीके से अनुभव फील कर सकते हैं। तो सेट के बारे में आप लोग समझ गए। तो सेट के बारे में सेट में आता है, और इसी में डीप में बात करूंगा कल, लेकिन आज मैं आप लोगों को हिंट में थोड़ा समझा रहा हूँ कि सेट होता क्या है। उसके बाद दूसरा आता है सेट, जो है सेट आप लोग समझ गए। उसके बाद आता है आप लोगों को समझना होगा इंटरसेक्शन। देखिए सबसे पहला मेरा आता है सेट, आप लोग समझ गए। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद आता है आप लोग जानते होंगे कि यूनियन किसको कहते हैं। यूनियन किसको कहते हैं, आपके इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन या फिर डिफरेंस। या फिर हम लोग डिफरेंस किसको कहते हैं, ये अच्छी तरीके से आप लोग समझना पड़ेगा। डिफरेंस, ये तीन चीज आप लोग समझिए। देखिए यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखिए, यूनियन का सिंबल इस प्रकार होता है, यू टाइप में होता है। यू टाइप में जो होता है यूनियन का सिंबल होता है, और इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल मेरा पर इंटरसेक्शन, इसी यू को उल्टा दीजिए तो ये यूनियन होता है, ठीक है। उसी प्रकार डिफरेंस का सिंबल होता है, माइनस की टाइप का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं इंटर डिफरेंस। तो आप लोग तीन चीज, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये तीन चीज आप लोग याद रखिए। सिंबल, यहाँ पर सिंबल लिखा गया है, यहाँ पर सिंबल को दिखाया गया है। इस सिंबल को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पर अभी मैं बेस्ड क्वेश्चन करूंगा। तो यूनियन हो गया, ठीक है।
तो आप लोग सबसे पहले देखिए ओनियन सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ आप लोग को। एक क्वेश्चन है, सेट है, देखिए ये सेट है, ये क्या है, सेट है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या है ये, सेट है। सेट क्यों है? क्योंकि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ 1 to 10 तक यहाँ पर संख्या लिखा गया है। उसके बाद यदि हम बताएं कि यहाँ पर ओनियन और एक सेट दे देते हैं हम बी में ले लेते हैं सेट 3 5 6 9 10। ठीक है, देखिए दो सेट है, एक सेट और एक सेट, यानी कि ए सेट और बी सेट। अब देखिए सबसे पहले तीनों को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिए और समझिए, और कहीं दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो ओनियन सबसे पहला मेरा ओनियन है, तो ओनियन को सिंबल क्या है, यू की टाइप है। तो अब यूनियन यदि हम निकाल रहे हैं, फाइंड यूनियन, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम फाइंड ओनियन। ठीक है, इसका सिंबल यू है, यू के टाइप है। तो इसको दिखाने के लिए ए ओनियन बी, देखिए ये जब भी निकलेगा दो सेट के बीच ही निकलता है। अब एक सेट मान लीजिए ये है, बी नहीं दिया है, ये बी नहीं दिया है, बी को हटा दें, यदि ये ही दिया है तो ये सेट के द्वारा आप लोग ये तीनों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये तीनों को डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम आप लोग को दो सेट लेना ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ए ओनियन बी, तो ए ओनियन बी क्या होता है, ए ओनियन बी जो होता है, ए और बी का सारा एलिमेंट को लिख देना है। बट आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि एक सेट के स्थान पर एक सेट में हम लोग किसी भी संख्या को रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आप लोग लिख दीजिएगा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर आप सर 3 है, यहाँ भी 3 है आप लिख देंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो एक ही 3 लिखाएगा, यहाँ से 5 है, यहाँ 5 है तो एक ही 5 लिखाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है तो एक ही 6 लिखाएगा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 है तो 9 ही लिखाएगा, और 10 है तो 10 एक ही 10 लिखाएगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप तो बोले कि ए ओनियन बी क्या होता है कि ए और बी का सम, यानी कि ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट को लिखा जाता है। लेकिन तो बोलेंगे ठीक है आप, मैं तो सही बोला कि ए ओनियन बी क्या होता है, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट। लेकिन मैं एक कंडीशन यहाँ बता रहा हूँ कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट तो लिखिएगा ही, लेकिन कोई भी ऐसा संख्या रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए ए में भी वो संख्या है और बी में भी वो संख्या है, तो आप तो बोले सर कि ए और ए ओनियन बी जो होता है ए और बी का एलिमेंट होता है, तो मैं तो सारा एलिमेंट लिख सकता हूँ। नहीं, ऐसा कदापि आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि ये जो सेट के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि सेट बोलता है कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तो यदि आप यहाँ 3 है सर, यहाँ भी 3 हम लिख देंगे सर, नहीं, ये आप लोग कदापि नहीं कीजिएगा, ये रॉन्ग कहलाएगा, आप लोग को बुड़बक कहा जाएगा या फिर आप लोग को ना समझ कहा जाएगा। इसलिए समझाने के लिए मैं ये सब वाक्य का उपयोग कर रहा हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोले, ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी का सारा एलिमेंट लिख दो, बशर्ते ये पॉइंट याद रखना कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीट, यहाँ पर नो रिपीट होना चाहिए, नो रिपीट, नो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए और बी का एलिमेंट लिख देंगे। तो पहला कहाँ से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए यहाँ पर और दिया रहता, बी में और एलिमेंट रहता 11 12, तो क्या होता, तो क्या कहते हैं हम, क्या बोले कि यूनियन बी कैसे निकालते हैं कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट लिख दो, बशर्ते रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 9 10 हो गया, अभी में बचा 11 12, बस हो गया, ए यूनियन बी डिफाइन हम कर दिए। आप लोगों को कोई दिक्कत
समझने में हो रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आया मेरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, ए, यू को उल्टा कर दीजिए यानी कि रिवर्स कर दीजिए। देखिए ये हो गया इंटरसेक्शन का मेरा सिंबल। अब ये इंटरसेक्शन भी क्या बोलता है, ये इंटरसेक्शन भी क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन भी बोलता है कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, बी का ए सेट और बी सेट में जो कॉमन है उसको यहाँ पर इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस सेंटेंस को कि ए इंटरसेक्शन बी जो कैसे लिखते हैं, तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट यानी कि ए का सेट और बी का सेट में जो भी कॉमन है, जो भी संख्या कॉमन है, उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पर 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 कॉमन है। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 कौन कौन है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, यहाँ भी है, 9 ए में भी, बी में भी है, 10 ए में भी है, बी में भी है। यानी कि क्या बोले कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है, तो एक सेट ए और सेट बी में जो कॉमन नंबर होता है उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। तो यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और एक 10 हो गया, बस हो गया। अब आता है मेरा, कोई भी यदि समझने में दिक्कत हो रहा तो मैं और एक एग्जांपल दूंगा, उसे समझने में दिक्कत नहीं होगा, समझ जाइएगा। उसमें आता है डिफरेंस। डिफरेंस हम लोग करते हैं कि ए डिफरेंस बी। डिफरेंस है मतलब आप लोगों को थोड़ा मालूम हो रहा होगा कि डिफरेंस यानी कि घटा का चिन्ह। तो डिफरेंस है मतलब ये घटा का चिन्ह। तो ये क्या कहता है, सिंबल के साथ साथ आप लोग मेरी भाषा को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ए यूनियन भी कहते किसको हैं, ए इंटरसेक्शन भी किसको कहते हैं, ए डिफरेंस भी किसको कहते हैं। तो अब बोलता है ए डिफरेंस भी बोलता है कि ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, सॉरी ए डिफरेंस बी। फिर से सुनिए, ए डिफरेंस बी उसको बोलते हैं ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है उसी को हम बोलते हैं ए डिफरेंस बी। यानी कि यहां बोलता है ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। अच्छी तरह से समझिए, ए का एलिमेंट वह एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं ए डिफरेंस बी। यानी कि ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ए का, ए 10 तक है, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए का वह एलिमेंट, तो ए का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 तक आप लोग को दिया गया है नंबर। और बी का देखिए 3 5 6 9 10 11 12। ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो देखिए 1 है, नहीं है। ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये 1 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 नहीं है, 5 तो है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है, नहीं है, 9 है, 10 भी है। बस ये हो गया मेरा ए डिफरेंस बी। यदि कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कल इसको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखिए यूनियन, ए और ए सेट और बी सेट के सारा एलिमेंट को हम लिख देंगे तो होता है ए यूनियन बी। ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन बोलते हैं ए का, ए सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। उसी को हम यहाँ पर लिखें, सॉल्व किए। डिफरेंस हम उसको बोलते हैं ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी। अब मैं दूसरा चीज जिक्र करता हूं।
ठीक है। यदि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे कमेंट करके या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो बता सकते हैं, बेझिझक हो के। आप लोग कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। सेट के बारे में भी बता रहे थे। और देखिए एग्जाम्पल मैं आज इतना ही बताऊंगा क्योंकि शुरुआती है तो शुरुआती में थोड़ा ज़्यादा बता देने से बच्चे में थोड़ा टेंशन आ सकती है कि क्या क्या बता रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 2 बार 3 बार बिना स्किप किए देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, 3 चीज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। और एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, लेट ए सेट है मेरे पास, क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। सेट बी ले रहा हूं, ई एफ बी सी ई एफ, ठीक है। ए सेट ए है, सेट बी है। अब मैं निकालता हूँ यूनियन। सबसे पहला है मेरा यूनियन, क्वेश्चन मेरा यूनियन दिया गया है। दूसरा मेरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है मेरा डिफरेंस, इन तीनों का सिंबल तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं बता दिया हूँ। ये यू के टाइप होता है, यू का इनवर्स होता है, और ये मेरा यू का यानी कि अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड साइड है, इसको डाउनवर्ड साइड कर दीजिए। डिफरेंस का सिंबल माइनस की टाइप होता है। और उसके बाद देखिए यूनियन। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है यूनियन कैसे निकालते हैं। तो यूनियन देखिए मैं बताया कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो निकालते हैं हम लोग, ए यूनियन बी जो निकालते हैं वो क्या बोलते हैं, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट को पूरी लिख दीजिए, सेम टू सेम लिख दीजिए, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ए का सारा एलिमेंट लिखिए, ए बी सी, ए और बी का एलिमेंट को लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और कुछ छूटा, ए भी है आ गया, बी रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। आप लोग इसको बी भी नहीं लिख दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनियन कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। तो ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट को हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं, लेकिन एक मेरा नोट करने का बात वह है कि यहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखाना चाहिए। बात समझ रहे होंगे। बी और बी भी है तो बी को हम लोग बी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए सेट के खिलाफ है। तो बी जो है, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो हम लोग एक ही बी लिखकर हम लोग इसको काम बना सकते हैं। उसे सी और सी देखिए रिपीट हो रहा है, डी यहाँ डी नहीं है, ई है, ई रिपीट हो रहा था, एक बार ही लिखेंगे, एफ है तो एक ही बार लिखेंगे, जी एच। ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट को लिख देंगे, बशर्ते 1 पॉइंट यानी कि रिपीट नहीं करना है। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आपने बताया कि ए का सारा एलिमेंट, जो ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट में जो कॉमन है उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत लिख देंगे। तो देखिए कौन सा कॉमन है, कॉमन का बात कर रहे हैं हम। देखिए बी कॉमन है, सी भी मेरा कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है उसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत। यहाँ ई भी कॉमन है, यहाँ एफ भी कॉमन है, तो इस चारों को हम लोग यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो यहाँ बी सी ई और एफ। उसी में आता है डिफरेंस, ए डिफरेंस बी। मैं डिफरेंस के बारे में बताया कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि ए
सेट ए और सेट बी, मान लीजिए ए डिफरेंस बी आप लोग को निकालना देगा, तो मैं बताया कि ए का सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको लोग बोलते हैं ए डिफरेंस बी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ए का सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी। तो ए का सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए का सारा एलिमेंट ए है नहीं है, बी तो है, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ है, जी और एच मेरा नहीं है। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी। ये तीन समझने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये कैसे निकलता है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं 2 एग्जाम्पल के अनुसार मैं समझाया हूँ और मैं कुछ होमवर्क में भी दे दूंगा, तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सेट की कहानी बहुत दूर तक है, तो सेट को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। सेट कहता क्या है और समझाना क्या चाहता है, और ये यूनियन बी क्या है, ये इंटरसेक्शन बी क्या है, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। और जो किताब में होगा, किताब बुक में जो होगा, आर.एस. अग्रवाल बनाते हैं, किसी से बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसमें वो सब सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब आता है मेरा सबसे पहला लेसन क्या होता है। सबसे पहला जो यहाँ टॉपिक है, आप लोग बोलिए सर आप लेसन एंड फंक्शन लिखे, आप कुछ और बता रहे हैं। तो देखिए, आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन से पहले आप लोगों को सब कुछ जानना पड़ेगा। सेट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा हट के है और उसी के रिलेटेड यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन चलता है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है, रिलेशन ये होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस सबसेट को आप लोगों को समझने से पहले, इस रिलेशन को समझने से पहले आप लोगों को सबसे पहला समझना पड़ेगा सबसेट होता क्या है। तो सबसेट को समझने के लिए आप लोग इसे पढ़ के आइएगा और 2-4 बार इसे लिख के आइएगा, सबसेट के डेफिनेशन को समझिएगा, तो आप लोग को ये रिलेशन समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो मैं समझाया हूँ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सेट क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से उसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और नेक्स्ट वाले क्लास में मैं सबसेट पढ़ाऊंगा, तो सबसेट रिलेशन पढ़ाऊंगा। तो रिलेशन के लिए, रिलेशन क्या है, रिलेशन का टाइप कितना होता है, उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर आएगा मेरा फंक्शन क्या है, फिर फंक्शन कितना प्रकार का होता है, 1 2 मेनी 1, ये सब फंक्शन के प्रकार होता है। तो उसको मैं ड्राइव करूंगा इस यूट्यूब चैनल ध्यान बहुता के, इस यूट्यूब चैनल ध्यान बहुता में। तो रिलेशन को समझने के लिए आपको सबसेट समझना पड़ेगा। इस सबसेट को समझ के आइएगा, पढ़ के आइएगा, तो मैं कल इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सबसेट को समझाऊंगा और रिलेशन फंक्शन को आगे का क्लास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना, लेकिन आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, और यदि कोई त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करने का कोशिश करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ जो आप लोग को मैं शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ, आप लोगों में कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट मैं अपनी एक अनुभव से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।